स्वामी जी। ओम। 3 साल से वो योग कर रहे हैं और मेरा बहुत कुछ ठीक हुआ है इसमें। क्या क्या ठीक कर लिया? मुझे तो पहले शुगर हो गया था, डॉक्टर ने शुगर की दवाई दी। उसके बाद मैं जब योगग्राम के पतंजलि पीठ में एक डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने कहा है अगर एक आप दवा खा लिया बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। मैंने योग किया और मधुनाशिनी खाया। अब आते आते मैंने अपना शुगर टेस्ट कराया, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या नाम है आपका? जागृति जायसवाल। जागृति पूरी जागृत हो गई है, अब डायबिटीज की दवाई नहीं लेनी पड़ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने एक एलोपैथी गोली सिर्फ खाई थी, उसके बाद एक ही गोली खाई फिर छोड़ ही दी? छोड़ दिया। और अब ये कितने दिन पहले की बात है? ये 2 साल पहले की बात है। लो, 2 साल से कोई दवाई नहीं खाई और अब शुगर कितनी आई? अभी 98 आया है खाने। तो आप तो नॉन डायबिटिक हो गए। जागृति। हाँ जी। और क्या फायदा पाया? और मुझे बहुत ज्यादा पैर में दर्द रहता है और बहुमूत्र की भी मुझे है, हर घंटे में मुझे जाना पड़ता है। तो अभी मैं दवा ले रही हूँ, उससे तो अभी काफी आराम है। चंद्रप्रभा बहुत अच्छी है। चंद्रप्रभावती खा रहे हैं और करकुमिन गोल्ड, गोचुरादि गुगुल और कैशोर गुगुल। कैशोर की जरूरत नहीं, उसको बंद कर देना है ना। ठीक है, चलो आगे दे दो। ओम। ओम। स्वामी जी ओम। ओम। मंडू का आसन करो जी बेटा। स्वामी जी, मेरा नाम नमिश पंडा है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा पिछला 4 साल से क्रिएटिनिन बढ़ता ही जा रहा था, कभी घटना में देखा नहीं। जब इधर आया 15 दिन में मेरा 2-3 पॉइंट घटा है अभी, और बहुत आराम लग रहा है। पहले कितना था? 8.75 था, अब कितना हो गया? अभी 6.5 हुआ है। तो 2.25 पॉइंट घट गया। अभी कंटिन्यू ये खान पान सब रखना बेटा ना। हाँ सर। अच्छा हो गया। मंडू का आसन, शश का आसन आगे देना। ओम स्वामी जी। ओम। मैं आनंद किशोर मिश्रा रांची से आया हूँ। पिछले 1.5 वर्ष से मुझे बहुमूत्र की काफ़ी शिकायत थी। हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद शौचालय जाना पड़ता था, यूरिनल जाना पड़ता था। मैं जमशेदपुर में डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे चंद्रप्रभा बटी दी और कहा कि आप प्राणायाम करिए। सिर्फ 2 महीने के चंद्रप्रभा बटी के सेवन से और प्राणायाम से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आज सिर्फ जोड़ की चिकित्सा कराने के लिए, दर्द की चिकित्सा कराने के लिए यहाँ योगग्राम में आया हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। मंडू का आसन, शश का आसन, योग मुद्रा आसन। या प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे को पॉलीसिस्टिक किडनी है दोनों में, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी काफी हाई रहने लग गया था। तो मेरा नीचे वाला जो बीपी है वो 110 रहने लग गया था। ऊपर वाला 130-140 था, नीचे वाला बहुत हाई। बीपी का भी दवाई लिया टेल्मा, लेकिन उससे भी मेरा नीचे वाला नीचे नहीं आ रहा था। तो मैंने मुक्तावटी ली है आपकी, तो उससे मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल आ गया। ये अच्छी बात। और तो पहले बहुत क्रिटिकल ब्लड प्रेशर होता है पॉलीसिस्टिक किडनी वालों का। जी जी। मेरा एलोपैथिक दवाइयां नहीं, मेरा एलोपैथी से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हुआ, लेकिन मुक्तावटी लेने के बाद मेरा कंट्रोल में हुआ। बट अभी मैं यहाँ पॉलीसिस्टिक किडनी के लिए, और क्रिएटिनिन मेरा भी 1.8 है, उसके लिए मैं आया हूँ इधर। अभी कपाल भाती 1-1 घंटा करना बेटा आपको। जी जी। 1 घंटा आराम से आसन के साथ कर लेना। जो भी आसन आराम से हो जाए, मंडू का आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमध्य सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और खान पान में बहुत ध्यान रखना। नमक, मीठा, मैदा, तली हुई चीजें, ये सब बंद करना पड़ेगा। एकदम आगे देना। धन्यवाद। ओम खुश रहो बेटा। ओम स्वामी जी। मेरा नाम राजकुमार वैद है, मैं जम्मू से आया हूँ स्वामी जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था पहले, पिछले साल भी मैं स्वामी जी आपके पास आया था जी। उससे पहले मैं सैर करता था। सैर करते करते क्या नाम उसका, फिर मैंने योगा शुरू की और योगा से मुझे बहुत आराम मिला। घुटनों के दर्द और पीठ के दर्द जो भी थे उससे बहुत आराम मिला। जो जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो वहाँ मुझे वो कराने के लिए आ गए। डेड डिक्लेयर था मैं स्वामी जी, पिछले साल जो आपके पास आया था। हाँ, बताया था। जी हाँ, मैं डेड डिक्लेयर था। तो जब थोड़ा सा होश में आया तो मोर्चरी में डाल दिया था कि मर गया है, तो और वहां से जिंदा होके आ गया। स्वामी जी मेरा संस्कार का समय भी निश्चित था, 3 बजे रात को 10:30 बजे। पिछली बार बताया था इसने। जी हाँ, मैंने स्वामी जी आपको बताया था जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार वैद, जम्मू से। राजकुमार जी, ये माने जी वो यम देवता की, यमराज के यहाँ से वापस लौट के आए। जी जी स्वामी जी। इनको मतलब संस्कार का समय निश्चित कर दिया था, अर्थी सजा दी थी इनकी। जी स्वामी जी, पूरा मैंने आपको डिस्चार्ज भी बताया था कि मेरा डिस्चार्ज में क्या लिखा है। मैं बॉम्बे एक डॉक्टर को दिखाने को कहता, यू आर द डेड पर्सन हो, यू कम हियर।
डॉक्टर वहाँ बोलते हैं जैसे कई बार आपने टीवी देखा होगा ना जी, कि लोग तख्ती घूम रहे, मुझे जिंदा कर दो, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और उनकी संपत्ति कब्जा करने के लिए लोग उनको मृत डिक्लेयर कर देते हैं। फिर चाचा ताऊ भाई भतीजे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं जिंदा हूँ, लोग कहते नहीं, तो डॉक्यूमेंट तो कहने मर गए हो। तो इसके हेल्थ डॉक्यूमेंट इसको मरा हुआ घोषित कर दिए थे। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था स्वामी जी। एक्सीडेंट की बात। 2 महीने में 1.5 महीना गंगाराम हॉस्पिटल में रहा और 15 दिन में क्या नाम उसका ये अमृतसर में हॉस्पिटल में रहा। तो जब अब ये स्वामी जी आपका आशीर्वाद था तो मैं वापस इस दुनिया में लौट आया। तो होश में आया तब क्या कर रहा था? जब होश में आया तो तब मुझे क्या नाम उसका ये फील हो रहा था कि अब मैं थोड़ा वापस आ जाऊंगा, और फिर एक्सरसाइज करना शुरू किया। मैं फिजियोथेरापी वाले लाए, उन्होंने कहा डॉक्टर फिजियोथेरापी वाला, मैंने कहा मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही करूंगा फिजियोथेरापी। मैंने वापस होश में आया, फिर थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करना शुरू कर दिया। हाँ, प्राणायाम और ये क्या नाम उसका ये एक्सरसाइजेज जो सूक्ष्म जो मैं कर सकता था होश में आया, वो मैं आस्ता आस्ता बढ़ता गया, करता गया। और उससे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत अच्छी रिलीफ और बहुत आप बेटर है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी फिजियोथेरापी वाले की, और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। और स्वामी जी मुझे मैं तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, उसका राजकुमार प्रमाण है। स्वामी जी 1.5 महीना वेंटिलेटर पर रहा मैं तो उसके यह है कि तो यहाँ होप मिलती है ऐसे। जी स्वामी जी बहुत कुछ विश्वास है, आप पर विश्वास है, ऊपर भोलेनाथ जी पर विश्वास है, उसके बाद आप पर विश्वास है। आप जो भी करते हैं संसार के लिए करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, और जो मानव सेवा के लिए स्वामी जी आपके से पहले यहाँ कोई संसार में नहीं आया, अगर आए हैं तो अवतार पैदा हुए हैं, आप इस संसार के अवतार हैं साथ जी। ये बहुत हमारे देश की और हमारे पूरे वर्ल्ड की खुशकिस्मती है कि आप जैसे ईमानदार और नेक और पब्लिक की सेवा करने के लिए आप आए हैं स्वामी जी। प्रणाम, आशीर्वाद राजकुमार जी आगे देना बहन जी को। मैं श्यामा अग्रवाल। स्वामी जी उधर पैर करके लेटो, पवन मुक्ता। ओम स्वामी जी। ओम बहन जी। मैं बीकानेर से आई हूँ। तो थारी तबीयत ने देख के लग रही है एकदम बढ़िया है। दाल बाटी चूरमा। बीकानेर की बेटी हूँ और मुंबई से आई हूँ अभी। अच्छा। आपको सत नमन। प्रणाम। मैं 4-5 योगा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आपको नमन। प्रणाम। और मेरे फायदे, मेरे को जो ऑपरेशन बताया था बच्चादानी निकालने के लिए, मैंने आपका 9.5 साल से योगा और फॉलो करते हुए ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो होएगा लेकिन ठीक होने की गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने आपका योगा किया और काफी आराम है। मेरे पैरों की दोनों तरफ की एड़ियां बढ़ रही थी। वो एकदम पूरी ऐसे लग रही थी। 4 महीना मैंने बीकानेर में फिजियोथेरेपी करवाया। खासकर फिजियोथेरेपी करवा के मैं परेशान हो गई। नागपुर, चंद्रपुर और बीकानेर। उसके बाद मैंने आपके ये सब प्राणायाम योगा वगैरह किया और पैरों का ये वाला बहुत ज्यादा किया, आगे पीछे करने वाला। हाँ और आगे पीछे वाला। उससे मेरे को काफी आराम हुआ और आज मेरे को बहुत ज्यादा आराम है। और एलर्जी में यहाँ आने के बाद अभी आराम हुआ है। जो मैं 4 टाइम 3 टाइम ज्यादा से ज्यादा मैं हवन को अटेंड कर रही हूँ, उससे मेरी एलर्जी कम हो गई। यज्ञ थेरेपी बढ़ हाँ, नहीं तो मैं किचन में जाती, परोंठा या कुछ भी शुरू करते ही मेरे को खांसी और दम्मा शुरू हो जाता था। ऐसा लगता कोई गला दबा रहा है। ये यज्ञ थेरेपी अभी काफी आराम है। चलो, आज से मेरे को विश्वास हो गया कि यज्ञ में बहुत कुछ है। और ये जो तेरा यूट्रस तो नहीं निकालना पड़ा ना? नहीं, लोग काट पीट के निकाल देते, यूट्रस निकाल देते। और ऊपर से गारंटी नहीं थी सर। हाँ, इसलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं पूर्णिमा नागुत्रा मेरा नाम है। मैं डायबिटीज फर्स्ट वाली हूँ। अच्छा, डायबिटीज। मुझे डायबिटीज है जी। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरा HbA1c 15 था। 15 तो बहुत होता है। आपका योग देखते देखते घर में ही 3 महीने में मेरा HbA1c 7.9 हो गया। ये आधा कर लिया भाई। ये तो 15 HbA1c का मतलब होता है 600-700 शुगर। सिर्फ आपका 3 महीने का योग देख क्या नाम बेटा तुम्हारा? पूर्णिमा नागुत्रा स्वामी। पूर्णिमा, हेरा 15 से 7 पर आ गई HbA1c। और अभी स्वामी जी मेरी यूनिट 67 से, जब मैं पहले 67 यूनिट थी, यहाँ आई तो मेरी 35 थी। इसके बाद मेरा 15 दिन में 20 यूनिट कम हो गई। चलो अब और पूरे ही खत्म करेंगे तेरी पूर्णिमा। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सविता सिंह बोल रही हूँ सर। मुझे नहीं क्या 2000 से ही बीपी था, हाई बीपी। फिर उसके बाद 2016 से पता चला कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग में ही रहता था। फिर लास्ट ईयर सितंबर में मेरा
पेट में लेफ्ट साइड की किडनी में 2.2 का पथरी हो गया था, उसकी वजह से क्रिएटिनिन 3.7 चले गया था। फिर उसके बाद मैंने गोखरू का पानी जैसे आप बताए वैसे लेती रही कंटिन्यू, और योगा जैसे बताते रहे आप वैसा करते रहे। तो आज कल लास्ट यानी कल ही यहाँ पे हमने चेक किया तो 2.6 आ गया है क्रिएटिनिन। चलो बहुत जल्दी पूरी नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू सर। ये बीपी और शुगर के कारण से भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सुनील है, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। मेरे परिवार में सबको किडनी स्टोन की दिक्कत है। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरी बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, भाई बहन। सुनील। ये मेरे 17 साल के बेटे को बीमारी तो होती है, स्टोन भी जेनेटिक होता है। ये बहुत कम एग्जाम्पल है। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है। सुनील, पानीपत से? सोनीपत से। सोनीपत। मेरे छोटे मतलब 17 साल के बच्चे बेटे को भी इवन किडनी स्टोन हो गया। ओहो। तो अभी तक तो मुझे हर साल होता था, छोटा था, निकल जाता था, पर पिछली बार फंस गया तो 1.5 साल पहले ऑपरेशन करवाना पड़ा। यूरेटर में फंस गया था तो यूआरएस से निकल गया, पर तब से मैंने सोचा कि अब मुझे इसको होने नहीं देना है। मैं तब से गोखरू का पानी और पत्थर चट्टा और उसके अलावा मैं गोधन अर्क लेता हूँ, और 1 घंटा मैंने योगा करना स्टार्ट किया, या अनुलोम विलोम। उसके बाद अभी तक नहीं बनी है। ये बड़ी बात है ये। और जो मैं बताता हूँ ना, जो गोखरू और कुलथ जो और गोखरू, इसका तीनों का पी लो, पूरे परिवार को पिला दो, सबकी किडनियां इसको नया कर लो, उसके जेनेटिक बीमारी भी आगे रुक जाएगी। अभी योगा से मेरा बीपी भी पूरी किडनी की बायोकेमिस्ट्री जीनोम तक जो है ना, जेनेटिक स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है। मैंने बीपी भी ठीक कर लिया योगा से अपना, अभी दवाई छोड़ दी है मैंने बीपी की भी। ये लो, तो जोरदार काम कर लिया सुनील भाई। लेकिन अभी जो आया हूँ ना, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है हिप जॉइंट में, तो वो और निकाल देंगे। आज बता रहे थे ना सुबह। हाँ, उसमें ना 1 इंच तक थोड़ा सा वो छोटा हो गया ज्वाइंट, तो क्या उसको रिपेयर कर देंगे। एक औषधि पूरी ले लो। ये पीछे कौन है? मेरी पत्नी है, वाइफ है। मैं माइग्रेन के लिए आई हूँ। प्रणाम स्वामी जी। और हाँ, मुझे 1 हफ्ते में बहुत आराम लग रहा है। ठीक। चाय तो नहीं पीती ना? नहीं, बिल्कुल छोड़ दी। यहाँ आके आने से पहले 4 या 5 चाय चाहिए होती थी, अब छोड़ दी बिल्कुल। जब यहाँ आए थे एसिडिटी और ये सब दिक्कत, यहाँ भी दर्द में आए थे, पहले 2 दिन यहाँ भी दर्द रहा, अब पिछले 4 दिन से आराम है, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है। बहुत आशीर्वाद, तेरा ठीक हो जाएगा, तेरा भी ठीक कर देंगे। अनुलोम विलोम। भगवान दास गुप्ता है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर पेंडा से आया हुआ हूँ। मुझे शुगर था, इंसुलिन लगता था, यहाँ आने 40 पॉइंट, यहाँ आने से 16 पॉइंट हो गया, और किडनी में इन्फेक्शन था, तो गोखरू पानी पीने से, योग करने से नॉर्मल हो गया। चलो बहुत अच्छी बात। और भक्ति से करो, पूरे विश्वास से। सुबह बोला था ना, योग कैसे करना? गुणातीत भावातीत हो करके। स्वामी जी ओम। जी मेरे भाई। मैं हेमंत शर्मा, मध्य प्रदेश मुल्ताई ताप्ती के उद्गम स्थल से आया हूँ। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मुझे सन 1996 से डायबिटीज़ है। मैं यहाँ तीसरी बार योग ग्राम में आया हूँ और मुझे निरंतर डायबिटीज़ में लाभ मिला है। जब मैं इस बार आया तो मुझे बार बार यूरिन होने की समस्या थी, परंतु मैंने गोखरू पाउडर का जब से गोखरू पानी जब से पीना प्रारंभ किया है, तब से प्रॉब्लम मेरी कम हो रही है। मेरा बीपी भी कंट्रोल में है। मेरे 34 यूनिट लगती थी इंसुलिन, अब 10 यूनिट लग रहा है मुझे। 10 यूनिट इंसुलिन में मेरी शुगर 100 के आसपास आ रही है। लो 34 से 10 पे तो स्वामी जी, एक आपके योग का सबसे बड़ा लाभ मैं बताना चाहता हूँ। मुझे 17 वर्ष बाद मेरी पत्नी को कपाल भारती करने से बच्चे हुए। ये तो 17 साल तक बच्चे हमें नहीं हुए थे। क्या नाम है उसका? बबीता शर्मा। ये तो जोरदार ताली बजा दो भाई। निरंतर उसने 2 साल तक कपाल भारती लोम विलोम किया, उसके बाद 17 साल बाद हमें बच्ची का जन्म हुआ। यह आपकी असीम कृपा, आपके मार्गदर्शन है। आप भारतवर्ष की अद्भुत चीज बन चुके हैं। आप भारत में ऐसी चीज हो गए जिसने भारत के संस्कार, संस्कृति और सिद्धांतों को जिंदा रखते हुए आज हमें एक अद्भुत चीज हमारे युग में हमको देखने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हेमंत शर्मा। मैं मुल्ताई ताप्ती उद्गम स्थल है। स्वामी जी, एक बार आप वहाँ से गुजरे थे, आप वहाँ से यात्रा में निकले थे, ताप्ती जी के आपने दर्शन किए थे। तो हेमंत, तो इसके तो बच्चे पीढ़ियां याद रखेंगे कि भाई हमारे कुल में ये तो नहीं तो संसार में पता नहीं आगे वंश आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता। आपकी बहुत बहुत कृपा है, आपके योग की बहुत बहुत कृपा है। अद्भुत होता है। जैसे मैं बता रहा था ऋतुजा की मम्मी का 42 साल के बाद संतान,
कितनी साल की उम्र हो गई थी बबीता की जब बच्चा हुआ? बबीता की उम्र हो गई थी 38 साल की। लो, लोग आशा छोड़ देते, सारे उपाय कर लिए, हमने सारा मेडिकल इलाज कर चुका था। 38 साल के बाद, 42 साल के बाद आ जाओ संतान हो गई। अब हेमंत और ये तो खुश है दोनों। बिल्कुल स्वामी जी आपकी कृपा। पंडित जी है ना, थोड़ा वजन कम हुआ है। पंडित जी है ना, खाने पीने में थोड़ा बहुत शौकीन है खाने के। चलो, बहुत आशीर्वाद।